नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अनकाव्य स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं बताने के लिए हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हरि का नाम जरूर लिखिए। दोस्तों, आज हम सुनाएंगे आपको फाल्गुन मास में पड़ने वाले विजया एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा, पूजा विधि, साथ ही सुनेंगी तुलसी माता की भी कथा। एक बार श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, हे माधव, हे जनार्दन, आप समस्त लोकों के स्वामी हैं, आप ही धर्म के ज्ञाता और पालन करता है। कृपया मुझे बताइए कि कौन सा व्रत ऐसा है जो सभी पापों को नष्ट कर विजय प्रदान करता है। मैं आपके श्रीमुख से इसे सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पार्थ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे एक महान और पुण्यदायक व्रत के विषय में कहता हूँ। यह व्रत सब पापों को नष्ट करने वाला और सभी कार्यों में विजय देने वाला है। इसका नाम है विजय एकादशी, जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से विजय एकादशी का व्रत करता है, वह सभी कार्यों में सिद्धि और विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहे, हे अर्जुन, इस व्रत की कथा अति प्राचीन है। इसे सुनने मात्र से ही जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य को अपार विजय प्राप्त होती है। विजया एकादशी की कथा है त्रेता युग में, जब श्री राम अपनी पत्नी सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ वन में निवास कर रहे थे। तभी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। सीता को खोजते खोजते श्री राम ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान और सिगुड़ी से हुई। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में बंदी है, तब श्री राम ने समुद्र पार कर रावण से युद्ध करने का निश्चय किया, किंतु विशाल समुद्र के कारण वे लंका नहीं जा पा रहे थे। तब श्री राम ने महर्षि बकदल्फे से उपाय पूछा। महर्षि बोले, हे राम, यदि आप और आपकी सेना विजया एकादशी का व्रत करे तो निश्चय ही आपको समुद्र पार करने और युद्ध में विजय प्राप्त करने का मार्ग प्राप्त होगा। श्री राम ने ऋषि की आज्ञा मानकर इस व्रत को विधि पूर्वक किया। व्रत के प्रभाव से समुद्र ने स्वयं उन्हें मार्ग प्रदान किया और नल नील ने पत्थरों से राम सेतु का निर्माण किया। तत्पश्चात श्री राम ने सेना सहित लंका पर आक्रमण किया और रावण का संहार कर विजय प्राप्त की। इस कारण जो भक्ति पूर्वक विजय एकादशी का व्रत करता है, वह सदैव विजय प्राप्त करता है। हे कंतने, जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है, वह अपने समस्त संकटों से मुक्त होकर जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें और असत्य, क्रोध, हिंसा का त्याग करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मन को शुद्ध रखें। प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और विधि पूर्वक पूजा करें। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। धूप, दीप, पुष्प, तुलसी और नैवेद्य अर्पित करें। श्री हरि के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस दिन उपवास करें और जल अथवा फलाहार ग्रहण करें। रात्रि में श्री हरि की भक्ति करें और श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ करें। सत्संग करें और भगवान की महिमा का गुणगान करें। अगले दिन प्रातः ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। स्वयं भोजन ग्रहण कर व्रत का समापन करें। अर्जुन ने कहा, हे माधव, यह व्रत कितना अद्भुत और प्रभावशाली है। कृपया बताइए कि इसे करने से क्या लाभ प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसे निम्नलिखित लाभ है। समस्त पापों का नाश होता है, सभी कार्यों में सफलता और विजय प्राप्त होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, मनुष्य को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से 100 यज्ञों का फल मिलता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है
और समस्त संकटों का निवारण होता है। हे अर्जुन, इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने समस्त कष्टों से मुक्त हो जाता है और अंत में परम धाम को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मैंने तुम्हें विजय एकादशी का यह रहस्य बताया जो अत्यंत पुण्यदायक और समस्त संकटों को हरने वाला है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इसे करेगा वह इस लोक में विजय प्राप्त कर अंत में परम धाम को प्राप्त करेगा। जो पुण्य सभी वेदों के अध्ययन से प्राप्त होता है वही पुण्य विजय एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। यह सभी सिद्धियों को देने वाला है। हे माधव, आपकी कृपा से मैंने इस अद्भुत व्रत का ज्ञान प्राप्त किया। अब मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा और सभी को इसके महत्व का उपदेश दूंगा। हे अर्जुन, तुमने उत्तम ज्ञान को सुना। अब अपने कर्तव्य का पालन करो और धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो। जो भी इस व्रत को करेगा वह अवश्य ही विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विजया एकादशी का व्रत सुनाया जो जीवन में सफलता और विजय प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये थी फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली विजय एकादशी की व्रत कथा। अब सुनिए एकादशी की एक और व्रत कथा, उसके बाद सुनेंगे तुलसी माता की पावन कथा। श्रोताओं, अगर एक कहानी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, दो बहनें थीं। बड़ी बहन का विवाह राजा के साथ हुआ और छोटी बहन का पति एक ऋषि था। दोनों बहनें अपने पतियों के साथ रहती थीं। बड़ी बहन राजा की पत्नी थी तो महल में रहती थी। छोटी बहन ऋषि की पत्नी थी तो ऋषि के साथ जंगल में रहती थी। और एक बार की बात है, बड़ी बहन ने छोटी बहन को अपने महल में खाने पर जो निमंत्रण दिया और कहा कि वह उसके महल में उसका आतिथ्य स्वीकार करे। जब छोटी बहन ने अपने पति ऋषि जी को अपनी बड़ी बहन के बारे में बताया कि मेरी बड़ी बहन ने हमें भोजन के लिए बुलाया है और हमें उसका अतिथि स्वीकार करना चाहिए, तब ऋषि जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, जो तुम्हारी बहन है वह राजा की पत्नी है, इसलिए वह वैभव का जीवन जीती है, आलीशान महल में रहती है, नौकर चाकर हाथी घोड़े ऊंट सभी है। राजा को धन और राज्य की शक्ति का घमंड होगा, इसलिए वह हमारी बेइज्जती करने के लिए हमें वहाँ बुला रहे हैं। और देखो, अगर हम उनके यहाँ पर भोजन करने के लिए जाएंगे तो हमें भी उन्हें भोजन के लिए अपने यहाँ बुलाना पड़ेगा। जैसी व्यवस्था भोजन की तुम्हारे बहन करेगी महल में, वैसी व्यवस्था हम जंगल में नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना चाहिए। और आप यह विचार त्याग दो, हमारा उनके यहाँ भोजन करने के लिए नहीं जाना ही हित के लिए अच्छा है। परंतु ऋषि जी की पत्नी नहीं मानी, वह तो जो हट करने लगी। ऋषि जी की पत्नी ने जीत पकड़ ली। आखिर ऋषि जी को हार माननी पड़ी। तब ऋषि और उसकी पत्नी और उनके परिवार के लोग राजा के महल में भोजन करने के लिए पहुंच गए। जो रानी थी, जो ऋषि जी की पत्नी की बड़ी बहन, उन्होंने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे थे, वेश कीमती रेशमी वस्त्र पहन रखे थे, जबकि ऋषि जी की पत्नी ने गले में राम नाम की तुलसी जी का माला पहन रखी थी और जो वही ऋषि मुनियों वाले वस्त्र पहन रखे थे। महल के दरबारी, मंत्री, कर्मचारी और अधिकारी और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार वालों को देखकर हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि क्या यह हमारे महाराजा के सारू भाई हैं? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ऐसी बातें वह लोग आपस में कर रहे थे। सभी ऋषि और ऋषि की पत्नी और उनके परिवार के ऊपर हंसने लगे। उनकी सारी बातें ऋषि और ऋषि की पत्नी
और उनके परिवार वालों ने भी सुनी। भोजन करने के पश्चात ऋषि जी की पत्नी ने अपनी बहन से कहा कि जी आप भी हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। तब निश्चित दिन को राजा हमारे चारों सैनिकों के साथ सब परिवार ऋषि जी के यहाँ जंगल में भोजन करने के लिए उनकी कुटिया में पहुँच गया। जब ऋषि जी ने देखा कि राजा रानी अपने हजारों सैनिकों को लेकर उनके यहाँ भोज करने के लिए आए हैं, तो ऋषि जी अब मन ही मन सोचने लगे कि अब मैं इनके भोजन की व्यवस्था किस प्रकार कर पाऊंगा। तब ऋषि जी ने स्वर्गलोक के राजा इंद्र से हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे इंद्रदेव, आप अपनी कामधेनु गाय मुझे उधार दे दीजिए। उसी समय आकाशवाणी हुई और इंद्रदेव ने ऋषि जी से कहा कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे। तब ऋषि जी ने कहा, हे इंद्रदेव, आप बताइए कामधेनु के बदले में आप मुझसे क्या चाहते हैं। तब इंद्रदेव ने ऋषि जी से कहा कि तुम अपने जीवन भर का पुण्य और एकादशी व्रत का फल मुझे सौंप दो, तभी मैं तुम्हें कामधेनु गाय उधार दे सकता हूँ। तब ऋषि जी ने ऐसा ही किया। ऋषि ने अपने जीवन भर के समस्त पुण्य जो उन्होंने संचित कर रखे थे और एकादशी के व्रत का पुण्य संकल्प लेकर इंद्रदेव को सौंप दिया। तब इंद्रदेव ने कामधेनु गाय और साथ में कुछ सेवादार भी ऋषि जी को दे दिए और साथ ही एक बहुत ही भारी विशाल तंबू भी उन्होंने उसकी व्यवस्था कर दी। तभी वहाँ एक बहुत बड़ा भारी टेंट लगा। टेंट के अंदर गाय खड़ी थी। ऋषि परिवार ने गौ माता की आरती उतारी और अपनी मनोकामना बताई। उसी समय वहाँ पर 56 प्रकार के भोग चांदी के बर्तनों में बनकर आ गए। लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, दही बड़े, हलवा, खीर, दाल, रोटी, पूड़ी, बूंदी के लड्डू, बर्फी, रसगुल्ले, तमाम चीज़ें वहाँ पर बन गई। तब ऋषि जी ने राजा से कहा, महाराज भोजन जीम लीजिए। तब राजा ने ऋषि जी की बेइज्जती करने के लिए कहा, पहले तुम मेरी सेना को भोजन कराओ, साथ ही मेरे घोड़ों को भी हरा चारा खिलाने का प्रबंध करो, उसके बाद ही मैं भोजन करूँगा। ऋषि जी ने राजा से कहा कि प्रभु की कृपा से मैं सब इंतजाम हो जाएगा। महाराज आप और आपकी सेना भोजन कर लीजिए। राजा रानी उठकर भोजन करने वाले स्थान पर पहुँचे तो उन्होंने देखा वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर आलीशान कीमती जो वस्त्र बिछे हुए थे, सुंदर सुंदर आसन लगे हुए थे। राजा यह देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसके बाद चांदी की थालियाँ के भोजन सेवादार रखने लगे और देव की स्तुति करके ऋषि जी ने भोजन करने की राजा रानी और सैनिकों से प्रार्थना की। राजा ने मन ही मन सोचा कि इसके वैभव के सामने तो मेरा भोजन का भंडार कुछ भी नहीं। मैंने तो केवल ऋषि और उसके परिवार को ही भोजन कराया था, और उसमें भी 3-4 तरह के ही जो मैंने व्यंजन बनवाए थे। और राजा शर्म के मारे पानी पानी हो रहा था। खाना खाते वक्त राजा बहुत परेशान था। ईर्ष्या की अग्नि में वह धधक रहा था। उसे वह अपनी बेइज्जती समझ रहा था। सभी सैनिकों ने भोजन खा लिया। सभी सैनिकों ने भोजन की खूब तारीफ करी। यह सुनकर राजा का खून खौलने लगा। तब उस राजा ने ऋषि जी को बुला करके पूछा कि अरे सारू भाई, तुमने इतने कम समय में इतने सारे लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया? ना तो यहाँ कोई कढ़ाई है, ना ही कोई चूल्हा जल रहा है। तब ऋषि जी ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने अपने जीवन भर का पुण्य, भक्ति और एकादशी का पुण्य इंद्रदेव को सौंप दिया था, और इंद्रदेव ने मुझे एक दिन के लिए कामधेनु गाय उधार में दी थी। उसी कामधेनु गाय ने यह सब किया है। यह कामधेनु गाय की विशेषता है कि हम जितना भोजन चाहे वह तुरंत उपलब्ध करवा देती है। जो भी इच्छा हम कामधेनु गाय से मांगते हैं वह इच्छा हमारी पूरी हो जाती है। राजा ने कहा कि हे सारू भाई, मुझे वह कामधेनु गाय दिखा। मुझे तुम पर विश्वास नहीं है।
तब ऋषि जी ने राजा को कामधेनु गाय दिखाई। कामधेनु गाय को देखकर राजा के मन में लालच आ गया। उसने ऋषि जी से कहा कि हे सारू भाई, यह गाय तो आप मुझे दे दो। मेरे पास बहुत बड़ी सेना है, उनका भोजन मैं इस गाय से बनवा लूँगा। तुम्हारे लिए यह गाय किस काम की? ऋषि ने कहा कि महाराज, मैंने तो यह कामधेनु गाय इंद्रदेव से एक दिन के लिए उधार मांगी थी। मुझे यह गाय वापस स्वर्ग में भिजवाने हैं। मैं इस गाय का मालिक नहीं हूँ, इसलिए मैं यह कामधेनु गाय आपको नहीं दे सकता। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि इस गाय को तुम बांध लो। ऋषि ने देखा कि राजा की नीयत में खोट आ गया है। उसी समय ऋषि ने गौ माता से कहा कि हे गौ माता, आप स्वर्ग लोक में इंद्रदेव के पास शीघ्र लौट जाइए। उसी समय कामधेनु गाय टेट को फाड़कर सीधी ऊपर की ओर उड़ने लगी। राजा ने गाय को उड़ते देखा तो सेवकों को आज्ञा दी कि गाय को नीचे गिराओ, किसी भी तरह से इसे रोको। तब सेवकों ने गाय के पैरों में तीर मारे, जिससे गाय के पैर से खून बहने लगा और पृथ्वी पर गिरने लगा। वह घाव अवस्था में स्वर्ग में चली गई। जहाँ जहाँ भी रक्त गिरा वहाँ तंबाकू उगा। तंबाकू फारसी शब्द है। तम यानी गाय या खू यानी रक्त। यह तंबाकू गाय के रक्त से पैदा हुआ। इसलिए ईश्वर ने कहा है कि हे मानव तो इस तंबाकू का सेवन मत कर। तंबाकू का सेवन गाय का खून पीने जितना पाप लगता है। उसके बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने ऋषि जी से अपनी गलती की क्षमा मांगी और वह राजा भी गाय की सेवा करने लगा और हर एकादशी को जो वह उपवास करने लगा और गाय माता तुलसी माता की कहानी सुनने लगा। और राजा को अपने किए पर बड़ा पछतावा था। अब वह अपने पाप कर्मों को मिटाने के लिए जो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसलिए भगवान उसे क्षमा करे। हे एकादशी माता, हे भगवान विष्णु, जैसे राजा को सद्बुद्धि आई वैसे सब किसी को आना। जो यह कहानी सुन रहे हैं और जो यह कहानी कह रहे हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आप सुनिए विजया एकादशी व्रत की। विजया एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष रूप से पुण्यदायी माना गया है। यह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है और इसे करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को सभी प्रकार की बाधाओं से विजय प्राप्त होती है, इसलिए इसे विजया एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। विशेष रूप से यह व्रत कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान श्री राम ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। प्राचीन समय की बात है, जब त्रेता युग में भगवान श्री राम अपनी पत्नी माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास में थे, तब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। तो श्री राम और लक्ष्मण उनकी खोज में भटकते भटकते ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचे, जहाँ उनकी भेंट हनुमान जी और सुग्रीव से हुई। सुग्रीव से मित्रता करने के बाद जब श्री राम को पता चला कि सीता माता लंका में रावण के बंदी गृह में है, तो उन्होंने समुद्र पार करने और लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। परंतु समुद्र की विशालता और लंका के अभेद्य किले को देखकर वे चिंतित हो गए। इतनी विशाल सेना के साथ समुद्र कैसे पार किया जाए और युद्ध में विजय कैसे प्राप्त की जाए। उसी समय श्री राम ने महर्षि बकदल्भ नामक एक ऋषि से मार्गदर्शन मांगा। महर्षि ने उन्हें बताया कि यदि
वे विजय एकादशी का व्रत करें तो निश्चित ही उन्हें समुद्र पार करने और रावण पर विजय प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। भगवान श्री राम ने ऋषि के निर्देशानुसार विधि पूर्वक इस व्रत का पालन किया। उन्होंने 10वीं तिथि को उपवास रखा और एकादशी के दिन पूरी श्रद्धा और नियम से भगवान विष्णु की पूजा की। द्वादशी के दिन व्रत का पालन करने के पश्चात उन्होंने समुद्र देवता से मार्ग देने की प्रार्थना की। विजया एकादशी के प्रभाव से समुद्र देवता ने श्री राम को मार्ग प्रदान किया और उनके निर्देश पर नल नील ने समुद्र पर पत्थरों का पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसके बाद भगवान श्री राम ने सेना सहित लंका पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। इस प्रकार विजय एकादशी के व्रत के प्रभाव से भगवान श्री राम को सफलता मिली और उन्होंने माता सीता को रावण के बंदी गृह से मुक्त कराकर धर्म की पुनः स्थापना की। विजया एकादशी का व्रत रखने के लिए श्रद्धालु को 10वीं तिथि की रात से ही सत्वित्व आहार ग्रहण करना चाहिए। व्रत की विधि है 10वीं तिथि को एक बार सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन में भगवान विष्णु की भक्ति भावना बनाए रखें। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। गंगा जल या स्वच्छ जल से भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें। धूप दीप चंदन फल तुलसी और पंचामृत से पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। श्रीमद् भागवत गीता या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि जागरण करें और भगवान की भक्ति में समय बिताएं। अगले दिन प्रातः स्नान करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस व्रत को करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत विशेष रूप से युद्ध विवाद या जीवन की कठिन परिस्थितियों में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भगवान श्री राम ने स्वयं इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। इस व्रत को करने से आत्मिक शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण होता है। घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। विजया एकादशी व्रत का पालन अत्यंत पुण्यकारी और लाभदायक माना गया है। यह व्रत व्यक्ति को धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करवाता है। भगवान विष्णु की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से हर एक कार्य में सफलता मिलती है और जीवन में विजय प्राप्त होती है। जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है वह सभी कष्टों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। विजया एकादशी व्रत का पालन करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो ये थी विजया एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। आप सुनिए तुलसी माता की कथा। पूर्ण मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित वद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपसे बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभिष्टा अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी
उस समय नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं मिलेंगे, लेकिन नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस श्रापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उस मायावी भोग को तो भोगना ही था। तुलसी वद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में जलंधर के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ वद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मंत्र मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी को देखो कैसा देवोप उसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। जलंधर के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह जलंधर के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। जलंधर ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। जलंधर किसी को न कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छीन जाने से सारे देवताओं मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह जलंधर से मैंने ही कराया था। जलंधर को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को ना छल किया जाए। विष्णु जी ने कहा, जलंधर पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में मैं भी, मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने जलंधर के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। जलंधर शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा बनकर रहें। मैंने आपका कोई भी अपमान नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता है। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर फिर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और जलंधर के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। फिर शंकर जी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों के राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। जलंधर ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर जलंधर चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, दुख, सुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। जलंधर ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी की भी दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। जलंधर पराजित नहीं हुआ। तब शिव जी ने विष्णु जी से कहा, विष्णु कुछ तो उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु जी ने सोचा, बल से तो जलंधर को हराया नहीं जा सकता।
इसलिए छल का सहारा लेना ही पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप जलंधर जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर तुलसी जी के पास पहुँच गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अपने अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी जलंधर के गले से लिपट। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन कर खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सारा तेज जो जलंधर की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, कवच नष्ट हो गया। जलंधर शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही जलंधर जलकर भस्म हो गया। जलंधर के मरने की बात को जानकर विष्णु अपने असली रूप में आ गए। सामने अपने पति जलंधर के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत दुख हुई। उसे पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी जी ने श्राप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल के होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरी शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्थ के रूप में बद्री वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुलसी तुम्हारे दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी जी शालिग्राम जी की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। अब आइए तुलसी की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं, ननद और भाभी की कथा। बात है, एक परिवार में ननद और भाभी साथ साथ रहा करती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी जी के पौधे की बहुत सेवा करती थी। नियम से तुलसी को सींचती और दीपक जलाती थी। लेकिन उसकी भाभी को यह सारी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब कभी उसकी भाभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता तब वह अपनी ननद को ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं इस तुलसी को ही बारातियों की खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। तुम्हें और कोई काम धंधा है नहीं, जब देखो तुलसी की ही सेवा करती रहती हो। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया, जिसकी सेवा उसकी ननद किया करती थी, और तुलसी के पत्ते खाने के लिए सभी बारातियों को दे दिए। तुलसी जी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला कई सारे स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने हुए गहने अपनी ननद को पहना दिए। तुलसी जी की कृपा से देखते ही देखते तुलसी जी की मंजरी से बने वह गहने भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। इतना ही नहीं, भाभी ने मारे क्रोध के वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह भी रेशमी और सुंदर वस्त्रों में बदल गया। अब जब ननद अपनी ससुराल में पहुंची तो ससुराल में तो उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने सोचा कि उसने तो ननद के गहने, कपड़े और जनेऊ तक तुलसी जी के ही रखे थे और तुलसी जी की मंजरी रखी थी। यह सब जानकर भाभी को बहुत आश्चर्य हुआ। अब उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। उस भाभी की भी एक बेटी थी। वह तब अपनी बेटी से कहने लगी कि बेटी, तुम भी तुलसी जी की सेवा किया करो, तुम्हें भी तुम्हारी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से तुलसी महारानी की सेवा करने को कहा करती,
लेकिन लड़की का मन तो तुलसी की सेवा में लगता ही नहीं था। धीरे धीरे समय बीतता गया और भाभी की लड़की बड़ी हो गई। अब उसके विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचने लगी कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार अब मैं अपनी बेटी के साथ भी करूँगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को भी खाने में तरह तरह के पकवान मिलेंगे। भाभी मन ही मन सोचने लगी कि ससुराल में भी मेरी बेटी को बहुत मान सम्मान मिलेगा। यही सोचकर भाभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी और पत्ते भी अपने ही रूप में रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदला। जब भाभी ने सभी बारातियों को खाने में तुलसी के पत्ते दिए तो ये देखकर सभी लोग और बारात भी भाभी की बुराई करने लगे। भाभी ने लालच में आकर अपनी बेटी के दहेज में भी तुलसी के पत्ते और मंजरी आदि रख दिए थे। जब बेटी अपने ससुराल पहुंची तो वहां पर भी उसकी बुराई ही हुई। भाभी गुस्से के कारण कभी भी अपनी ननद को नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा कि मेरी पत्नी तो मेरी बहन को बुलाती नहीं है, क्यों ना मैं ही अपनी बहन से मिलकर आऊँ। यह सोचकर उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार अपनी बहन के लिए ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कह दिया कि यह लो और कुछ नहीं है, तुम यही लेकर जाओ। तब भाई बहुत दुखी मन से अपनी बहन के पास चल दिया। रास्ते में वह सोचता रहा कि कोई भला भाई अपनी बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यही सोचकर वह गौशाला के पास रुक गया और ज्वार का वह थैला उसने गाय के सामने पलट दिया। तभी एक ग्वाले ने यह सब देख लिया। तब उस ग्वाले ने आकर उसके भाई से कहा कि अरे, आप गाय के सामने यह हीरे मोती और सोना क्यों डाल रहे हो, इसे तो घास डालनी होती है। तब भाई ने मुड़कर देखा तो वह हैरान रह गया। फिर भाई ने ग्वाले की सारी बात बताई और धन लेकर खुशी खुशी अपनी बहन के घर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए। तब बहन ने तुलसी माता से सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसकी भाभी को सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि और धन के भंडार भर जाए। तब कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते भाभी का मन बदल गया और वह अपनी ननद को बहुत सम्मान देने लगी और वह भी सच्चे मन से तुलसी जी की सेवा करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। उनके घर में अब कलह कलेश नहीं होता था और सभी सुख से रहने लगे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा, जिसे सुनने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। एक बार एक बूढ़ी माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उनका एक बेटा और बहू थी। एक दिन बूढ़ी माई ने अपनी बहू को फलाहार बनाने को कहा तो बहू ने खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा माँ को पहचानने के लिए पुष्कर गया तो रास्ते में एक जगह पर बेटा माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं पर वह बूढ़ी माई अपने बेटे के साथ फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया और बेटा पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर वापस घर आ गया। रात में बूढ़ी माई के दरवाजे पर श्रावण मास आया और दरवाज़ा खटखटाकर बोला, बूढ़ी माई दरवाज़ा खोल। तब बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन हो? तो उसने बोला कि श्रावण मास ने कहा मैं श्रावण मास हूँ। बूढ़ी माई ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बूढ़ी माई ने भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बूढ़ी माई को खूब आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने के लिए बूढ़ी माई से कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, सत बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया और झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई। आश्विन मास आया और उसने भी दरवाज़ा खटखटाकर खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा को अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया।
सत्य की विजय दिवस के रूप में और बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाए। आश्विन मास नेते समय प्रसन्न होकर बूढ़ी माई की झोपड़ी की तीसरी दीवार भी बहुमूल्य हीरे रत्नों से जड़ दी और बूढ़ी माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी बूढ़ी माई को दरवाज़ा खोलने को कहा। फिर क्या था, बूढ़ी माई ने दरवाज़ा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोपड़ी के स्थान पर महल बना गया। बूढ़ी माई अब गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय बिताने लगी। कुछ समय बाद बेटा जब अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान नहीं सका। तत्पश्चात बेटा पड़ोस में जाकर पूछा। जब पड़ोसियों ने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो, और सारे सामान के साथ वह अपनी माँ को घर लेकर आया। सासू माँ के ठाठ देखकर बहू के मन में लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर में छोड़ आया, परंतु बहू की माँ की धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। वह तो 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास उसके दरवाजे पर भी उसी तरह है जैसे बूढ़ी माई के दरवाजे पर आए और चले गए। जाते समय झोपड़ी जो भी थी वह भी गिर गई और बूढ़ी की माँ पुण्य मिलने के बजाय गधी की योनि में चली गई, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी जी का रूप है और लक्ष्मी जी की तरह चंचल होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान तथा दान पुण्य करना चाहिए। कुछ समय बाद बहू ने अपने पति से कहा कि जाओ और माँ को ले आओ। जब जम्हाई राजा सास को लेने गया तो वह कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधा की योनि में चली गई। जमाई ने देखा कि ये गधी वहाँ पर खड़ी हुई है तो जमाई अपनी सास यानी उस गधी को बांधकर घर ले आया और उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तुम्हारे लालच की वजह से तुम्हारी माँ गधी की योनि में आ गई है। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी सास के स्नान किए पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे गाधा दामोदर भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को सबको देना। आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आज कार्य है। एक दिन महाराज पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्ष नारद जी, समस्त गोपियों में राधा जी ही भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान कृष्ण के साथ उनकी ही पूजा क्यों होती है? नारद जी ने कहा, हे राजन, पहले मनवंतर में पंचाल देश में प्राचीन वेही नाम का एक राजा था। उसने विष्णु भगवान का एक अत्यंत सुंदर और विशाल मंदिर बनवाया। उसमें नित्य प्रति विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी नगर की एक अति सुंदर स्त्री प्रेम में वहल होकर भगवान के सामने मोहक नृत्य किया करती थी। उसकी हर समय एकमात्र यही लालसा रहती थी कि वह किसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करे। एक दिन उसने अपना समस्त धन गरीबों में बांट दिया और भगवान के सम्मुख नाचते हुए अपने प्राण त्याग दिए। स्वर्ग में वह स्त्री चंद्रकृति नामक अत्यंत सुंदर देवांगना बनी। एक दिन वह दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई मेरा पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार करके वह भगवान की छवि मन में धारण कर नृत्य करने लगी। कुछ समय बाद दैत्यों के आतंक से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत देवताओं को सुनाया और साथ ही उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांग नाय गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। देवांगना चंद्रकृति ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती हुई बोली, हे पितामह भगवान, स्वयं मेरे साथ नाचे, मेरा पूर्व जन्म का यह मनोरथ पूर्ण करने की कृपा कीजिए।
तब ब्रह्मा जी ने वरदान देते हुए कहा, तुम नंद ग्राम में वृषभान गोप के यहाँ राधा नाम से जन्म लेकर समस्त ब्रज गोपिका से अधिक भगवान को प्रिय होगी। उस समय भगवान तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझेंगे तथा रास उत्सव में तुम उनके साथ नृत्य करोगे। इस प्रकार तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी के वरदान को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण अवतार में भगवान ने राधा जी के साथ रास उत्सव में नृत्य किया और उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय माना। तो बोलो श्री राधा रानी की जय। महाराज प्रभु ने नारद जी से पूछा है, देवर्षियाम पंचक काल में दीपदान का क्या महत्व और विधान है, कृपा करके मुझे बतलाइए। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी से शुक्ल पक्ष के द्वितीया तक के 5 दिन यम पंचक कहलाते हैं। इन दिनों में धनतेरस की रात्रि को यमराज के निमित्त दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु आदि नहीं होती। इसके अगले दिन कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन तिल का तेल, अपमार्ग तथा दुर्वा आदि लगाकर स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद दक्षिण की ओर मुख करके अपस्वयं होकर जल में तिल मिलावे और 3 दिन अंजलि से यमक, धर्मराजा, मृत्युए, अंतकाय, कलाय, सर्वभूतका, आयुधुए, दनाय, परमेश्वर, मृत्युका, चिंता, चित्रगुप्ता है, इन नामों से यमराज को तर्पण करें। फिर स्वयंकाल ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा दुर्गा के मंदिरों में तथा वृक्ष, सभा, गौशाला, बगीचा, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, गली, चौड़ा, खेत, सम्मान आदि में दीपक जलाते और रात्रि को श्री लक्ष्मी जी की पूजा करें। यदि शास्त्र में किसी भी मृत्यु हो गई हो तो उसके निमित्त भी चतुर्दशी को दीप दान करना चाहिए। इससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके बाद कन्या, ब्रह्मचारी तथा तपस्वी जी है कौर की अमावस्या अर्थात दीपावली के दिन भी स्नान आदि से निर्वित होकर पितरों का पूजन और श्राद्ध करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। फिर स्वयंकाल घर, तुलसी के समीप, देवस्थान, शमशान, नदी, पर्वत, चौरस्ता तथा गौशाला में दीपक जलावे। तत्पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति करके उनको जगावे। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपने पति से पहले जागती है, उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान से 12 दिन पहले जागती है। अमावस्या को दिन में बालक, वृद्ध तथा रोगियों को छोड़कर अन्य कोई भोजन ना करे। स्वयंकाल लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद ही भोजन करे। घर को फूल माला आदि से संजोए। सारे घर में दीप माला करे। घर के सभी स्त्री पुरुष नवीन वस्त्र धारण करे और समस्त रात्रि लक्ष्मी जी के समक्ष नृत्य, गीता आदि करके हर्षोल्लास के व्यतीत करे। घर में समस्त रात्रि दीपक जलाना चाहिए। उस रात्रि को लक्ष्मी जी सब घरों में घूमती है और जो घर अधिक सुंदर तथा रमणीक होता है उसमें दीर्घ काल तक निवास करती है। एक प्रहर रात्रि शेष रहने पर दरिद्री अर्थात घर का कूड़ा करकट, सूप या पुराने पंखे पटककर बाहर फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से वह घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। दीपावली के अगले दिन गोवर्धन का गोवर्धन बनाकर बंधु बांधव सहित गोवर्धन पूजन करें तथा ब्राह्मण को भोजन करावे। स्वयं भी नवीन अन्न का भोजन करे। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का मान मर्दन करके गोवर्धन पर्वत की पूजा इसी दिन की थी। स्वयंकाल के समय गौ तथा वृषभ अर्थात बैल की पूजा करें तथा अपने परिवार के भरण पोषण और रक्षा के लिए उनसे प्रार्थना करें। इसी दिन स्वयंकाल के समय बलि तथा उसकी पत्नी विद्यावती की मूर्ति बनाकर पूजन तथा दान आदि क्रियाएं करने से परिवार सुखी तथा समृद्ध रहता है। इसके आगे का वृतांत आप सभी आने वाले अध्याय में सुनिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।